आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हवाई सेवा से जुड़ेगा हर जिला। सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य के साथ धामी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 89,230 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सशक्तिकरण और गांव गरीब किसान पर सरकार ने विशेष फोकस रखा है। पिछले साल के 77,000 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले बजट का आकार 15% तक बढ़ाया गया है। सरकार की राज्य के हर जिले को हवाई सेवा से जोड़ने की योजना है। इसके लिए नागरिक उड्डयन विभाग के लिए पूंजीगत मद में 144 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में कोई नया कर प्रस्तावित नहीं है। इन विभागों का बढ़ाया बजट तो शिक्षा, खेल, युवा कल्याण का बजट 10,459 करोड़ से बढ़ाकर 11,244 करोड़ हो गया है। ऊर्जा के बजट को 1,251 करोड़ से बढ़ाकर 1,374 करोड़, पर्यटन के बजट को 302 करोड़ से बढ़ाकर 390 करोड़ रुपए किया गया। परिवहन सेक्टर पर सरकार मेहरबान, तो परिवहन सेक्टर पर भी सरकार मेहरबान रही। परिवहन के बजट में 50 करोड़ रुपए का इजाफा किया है। 4,737 करोड़ सरप्लस राजस्व का अनुमान। टॉप 10 फोकस सेक्टर, तो स्वास्थ्य और शिक्षा का बजट 15,376, अवसंरचना विकास का 13,780, गरीब कल्याण का 5,658, ग्राम्य विकास का 2,910, शहरी विकास का 2,565, किसान का 2,415, तकनीकी उच्च शिक्षा का 1,145, युवा कल्याण का 5,034, महिला कल्याण का 574, इकोलॉजिकल इकोनॉमी का 447, तो राशि करोड़ों में है। ईडी के समन पर पेश होना जरूरी, तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि धन शोधन मामले में ईडी द्वारा समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाने पर व्यक्ति को पेश होना होगा। केजरीवाल को ईडी ने 8वां समन भेजा। उत्तराखंड भाजपा ने 55 नाम भेजे, तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए भाजपा ने 55 दावेदारों का पैनल तैयार कर लिया। स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में चर्चा के बाद इन नामों को शीर्ष नेतृत्व को भेजा गया है। उत्तराखंड में नई और पुरानी सारी सड़कें सुधरेंगी। अंतरिक्ष में 2035 तक होगा स्टेशन, अपने रॉकेट से जाएंगे चांद पर, तो पीएम ने अंतरिक्ष मिशन गगनयान में जाने वाले 4 पायलटों के नामों की घोषणा की। सीजीएसटी अधीक्षक रिश्वत लेता गिरफ्तार, तो रुद्रपुर की फर्म में बंद जीएसटी नंबर को एक्टिवेट करने को मांगी थी रकम। बनभूलपुरा थाने में आग लगाने वाले 36 उपद्रवियों पर यूएपीए, तो अब्दुल मलिक के बाद पुलिस ने अब बनभूलपुरा थाने में आग लगाने वाले 35 उपद्रवियों के खिलाफ भी गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम की धारा लगा दी है। इसी के साथ इन पर 16 अन्य धाराओं में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। काशीपुर धामपुर के बीच रेल लाइन सर्वे मंजूर, तो रेल मंत्रालय ने काशीपुर धामपुर के बीच रेल लाइन के सर्वे को मंजूरी दे दी है। पहाड़ों पर कल और मैदानों में एक से बिगड़ेगा मौसम, तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और आसपास के मैदानी इलाकों में बृहस्पतिवार से फिर मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी क्षेत्रों में 29 फरवरी से हिमपात और मैदानी इलाकों में 1 से 3 मार्च के दौरान कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश होगी। अंधड़ के साथ ही ओलावृष्टि की भी संभावना है। युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए खुली धामी बजट की पोटली, तो 1,000 करोड़ रुपए से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बिछाया जाएगा सड़कों का जाल। आधी आबादी के उत्थान के लिए पूर्ण संकल्प, उत्तराखंड में नई राहों और नए संकल्पों का बजट, तो बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य पर जोर, गरीब किसान, युवा, महिला वर्ग पर विशेष फोकस रहा। सरकार की नीति और नीयत दर्शाता है दस्तावेज। 4 नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित होंगे, तो सरकार ने सदन में उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक पेश किया।
100 करोड़ रुपए का प्रावधान है शहरों में पेयजल और सीवर लाइन के लिए। प्रदेश में शहरों की बदलेगी सूरत, सरकार खर्च करेगी 2565 करोड़ रुपए। हवाई कनेक्टिविटी से बढ़ेगा पर्यटन। 25 करोड़ रुपए से होगा उत्तराखंड में पर्यटन स्थलों का विकास। यमुनोत्री मंदिर रोपवे जल्द बनेगा। बजट में आधी आबादी की मजबूती का संकल्प। यूपी हिमाचल में सपा और कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग से भाजपा ने छीन ली 2 सीटें। राज्य में माइनिंग सर्विलांस सिस्टम, 4 जनपदों में लगेंगे 40 इलेक्ट्रॉनिक गेट। उत्तराखंड का संपत्ति क्षति वसूली कानून उत्तर प्रदेश से कठोर होगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मिले 250 करोड़ रुपए। पुलिस को नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए मिले 69 करोड़ रुपए। जेल में बंदियों की मौत होने पर आश्रितों को मिलेगा मुआवजा। पीसीएस की मुख्य परीक्षा का परिणाम हुआ जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तराखंड सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा परीक्षा 2021 की मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। पीसीएस 2021 की लिखित परीक्षा में आयोग की ओर से 1111 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी साक्षात्कार परीक्षा में प्रतिभाग कर सकेंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि पीसीएस 2021 की मुख्य लिखित परीक्षा 23 से 26 फरवरी 2023 को आयोजित की गई थी। परीक्षा में सफल घोषित 1111 अभ्यर्थियों के रोल नंबर आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। आयोग की ओर से 26 विभागों में रिक्त पदों पर यह परीक्षा आयोजित की गई थी। सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि साक्षात्कार के लिए सफल घोषित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 18 मार्च से किया जाना प्रस्तावित है। अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और कट ऑफ मार्क्स की सूची अंतिम चयन परिणाम के साथ आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। पहले दिन 840 ने छोड़ी उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा। तो इंटरमीडिएट में 18,941 छात्र छात्राओं ने दिया हिंदी का पेपर। बच्चों को आग पर काबू पाने की जानकारी दी। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर सदन से किया वॉकआउट। तो हल्द्वानी हिंसा और अंकिता हत्याकांड मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग उठाई। पक्ष विपक्ष के सवालों में उलझे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज। तो सड़कें गड्ढा मुक्त करने के मानकों को लेकर विधायकों ने उठाए सवाल। 65,000 पद पड़े हैं खाली, सबसे अधिक शिक्षा विभाग में। तो प्रदेश भर में विभिन्न संवर्गों में 64,802 पद खाली हैं। रिक्त पदों के मामले में शिक्षा विभाग पहले, लोक निर्माण विभाग दूसरे स्थान पर। सरकार ने नए वित्तीय वर्ष में इन रिक्त पदों को भरने की योजना बनाई है। तो अधिक रिक्तियों वाले विभाग, तो विधानसभा के 323, उच्च न्यायालय में 991, राजस्व आयुक्त में 231, होमगार्ड में 142, राजस्व आयुक्त में 323, जीएसटी में 1158, सचिवालय प्रशासन में 407, आरएएस में 165, कोषागार पेंशन व हकदारी में 361, लेखा परीक्षा में 125, अर्थ एवं संख्या निदेशालय में 240, आबकारी में 1096, पुलिस में 3,290 पद रिक्त हैं। वहीं माध्यमिक शिक्षा में सबसे ज़्यादा 10,568 पद रिक्त हैं। वहीं प्राथमिक विद्यालय प्रारंभिक शिक्षा में 11,684 पद रिक्त हैं, जबकि उच्च शिक्षा में 914, संस्कृत शिक्षा में 112, तकनीकी शिक्षा में 1,693, युवा कल्याण में 136, खेल में 128, संस्कृति में 101 पद रिक्त हैं। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने जारी किया विज्ञापन। तो 2049 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 मार्च है। वहीं संघ लोक सेवा आयोग में 150 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। बीएचयू में 141 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 347 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 6 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 35 इंजीनियरिंग असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 11 फाइनेंस असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 8 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 18 टीचर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 4,100
97 क्लर्क एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 1828 सहायक लेखाकार और लेखक के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 11 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 43 मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 5 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। गुलदार को मारने के लिए गुर्जर बस्ती की घेराबंदी की। मोतीलाल नेहरू मार्ग पर चोटिल हो रहे वाहन सवार। हार्ट अटैक से पति की मौत, शव देख पत्नी ने भी जान दी। 2675 अधिवक्ताओं ने किया मतदान। मतगणना आज। तो बार स्टेशन देहरादून के वार्षिक चुनाव के लिए मंगलवार को मतदान हुआ। बोर्ड परीक्षार्थियों के हाथों से कलवा काटने पर हंगामा हुआ। अग्निवीर भर्ती अप्रैल में पंजीकरण शुरू। तो अग्निवीर की अप्रैल में होने वाली भर्ती प्रक्रिया के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। परीक्षा में इस बार कई बदलाव किए गए हैं। यह बदलाव काफ़ी सरल हैं। परीक्षा को आसान और व्यवस्थित करने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई गई है। पंजीकरण की प्रक्रिया आगामी 22 मार्च तक चलेगी। आशाओं को नवाजा गीत संगीत की प्रस्तुति ने मुहामन। धामी सरकार ने विकास के साथ दिखाया चुनाव साधने का दम। एनईपी के क्रियान्वयन को मिलेगी गति। सरकार के बजट ने हर वर्ग को किया निराश। लखवाड़ परियोजना को दी ऊर्जा। कानून व्यवस्था पर सत्ता पक्ष व विपक्ष आमने सामने आया। जल्द जारी होंगे बीपीडीओ के नियुक्ति पत्र। तो प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारियों के चयनित 342 अभ्यर्थियों को इसी सप्ताह नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। इससे प्रदेश में ग्राम्य विकास योजनाओं को गति मिलने के साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं का निदान करने में मदद मिलेगी। कर्मचारियों का विधानसभा कूच रोका, धरने पर बैठे। तो राज्य भर से दून पहुंचे जल निगम जल संस्थान के कर्मचारियों ने मंगलवार को विधानसभा कूच किया। जल निगम जल संस्थान संयुक्त मोर्चा से जुड़े कर्मचारियों को पुलिस ने रिस्पन्ना पुल के पास रोका। इससे खफा कर्मचारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। 1 घंटे तक प्रदर्शन करने के बाद मजिस्ट्रेट के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा। कर्मचारियों ने चेताया कि उनकी एक सूत्री मांग का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। पीडब्ल्यूडी सिंचाई विभाग के फील्ड कर्मचारी भी गरजे। समाज के लिए अभिशाप बन रहा है नशा। कक्षाओं में कम मिले छात्र, कुलपति नाराज हुए। 2 दिन मौसम साफ, 1 से फिर बारिश बर्फबारी। तो उत्तराखंड में अगले 2 दिन मौसम साफ रहेगा। इसके बाद 1 और 2 मार्च को उत्तराखंड में बारिश एवं बर्फबारी का येलो एवं ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 28 और 29 फरवरी को उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पर्वतीय जिलों में पाला पड़ सकता है। वहीं 1 मार्च को पहाड़ी एवं मैदानी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, ओलावृष्टि एवं 3000 मीटर से ऊपर वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। बर्फबारी हरसिल मुखबा गंगनानी हुर्री मार्ग बंद। तो बर्फबारी के कारण गंगोत्री हाईवे समेत झालापुराली हरसिल मुखबा व गंगनानी हुर्री ग्रामीण मार्ग भी बंद है। मेहनत की गाड़ी कमाई पर सेंध लगा रहे साइबर ठग। तो किसी को बिजली कनेक्शन काटने की धमकी दी तो किसी को परिचित बनकर मदद के नाम पर ठगा। सीजीएसटी का अधीक्षक रिश्वत लेते रंगे हाथ धरा गया। रिश्वत लेते राजस्व उप निरीक्षक का वीडियो प्रसारित हुआ। लोक अदालत का आयोजन 9 मार्च को होगा। जीपीओ में आधार का दूसरा काउंटर खुला। बार एसोसिएशन चुनाव में 70% मतदान परिणाम आज जारी होंगे। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई। छात्रा से देह व्यापार कराने की कोशिश में एक गिरफ्तार। तो सेलाकुई थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा को स्कूल से बुलाकर एक सुनसान स्थल पर बने मकान में ले जाकर दुराचार किया गया। घटना का जिक्र किसी से करने पर आरोपी ने किशोरी को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने व्हीप और बजरंग दल के सहयोग से आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ दुराचार पॉक्सो एक्ट, जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज किया गया। मौके पर पहुंची बाल आयोग की टीम के मुताबिक किशोरी से स्कूल ड्रेस के कपड़े बदलवाकर उसे किसी होटल में देह व्यापार के लिए ले जाने की तैयारी थी। लेकिन तभी बजरंग दल कार्यकर्ताओं और पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी को पकड़ लिया। 1 किलो चरस के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। सीजीएसटी अधीक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। 396 रुपये के बीमे पर मिला 10 लाख का क्लेम। गुलदार के हमले में मृत बालक के परिजनों को 6 लाख रुपए दिए।
गुलदार की तलाश में अफसर फील्ड में हैं। धामी सरकार के बजट पर मोदी के बताए मुद्दों की छाप। चुनौतियों के बीच कुलांचे भर रही अर्थव्यवस्था। नई योजनाओं के जरिए सबको साधने की कोशिश की गई है। उत्तराखंड के शहरों में पुस्तकालय भी बनेंगे। पीएम आवास स्कीम के लिए 601 करोड़ का आवंटन किया गया। बनभूलपुरा मामले के असल कारणों की जांच हो। उत्तराखंड में 64,000 कर्मचारियों के पद खाली हैं, तो बेरोजगारों को सरकारी नौकरी का इंतजार। विभिन्न विभाग विभिन्न आयोग भर्तियों में नहीं ला पा रहा है तेजी। जिस घर में बजनी थी शहनाई वहां छाया मातम। तो चौरगलिया के निवासी वन आरक्षी हरीश जोशी की अप्रैल में होनी थी शादी। तो नैनीताल के चौरगलिया निवासी हरीश जोशी के घर में अप्रैल महीने में शहनाई बजनी थी, लेकिन घर में अब मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बुधवार को छुट्टी लेकर घर आने की बात कहकर हरीश दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गए। बनियान आला ट्रीटमेंट सफल उदाहरण के रूप में सामने हो। बैग में रखे गहने उड़ाकर चलती ट्रेन से कूदे चोर। तो बीमार पति के साथ घर लौट रही रानीखेत निवासी एक महिला के चोरों ने गहने उड़ा लिए। इससे पहले कि पीड़िता कुछ समझ पाती, बदमाश चलती ट्रेन से कूदकर भाग गए। स्मैक संग रोडवेज चालक समेत 3 दबोचे। तो हल्द्वानी से खबर आई है। तीसरे सवाल की तलाश में खंगाली पहाड़ी। चंपावत को नहीं मिल रहे यात्री। श्रीनगर में अंकिता के माता पिता का अनिश्चितकालीन धरना शुरू। तो दिग्वंत अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के परिजनों ने मंगलवार से पीपल चौरी चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। श्रीकोट में सीसीटीवी में कैद हुई गुलदार की चहलकदमी। तो श्रीनगर क्षेत्र में गुलदार की चहलकदमी लगातार बनी हुई है। बीते सोमवार को नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत श्रीकोट में एक घर पर गुलदार की चहलकदमी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जुआ खेलने के आरोप में 5 गिरफ्तार हुए। ओखीमठ में व्यापारियों ने दी चेतावनी। ठंड में भी आंगनबाड़ी वर्कर का धरना जारी रहा। पौड़ी जिले में पहले दिन शांतिपूर्ण हुई बोर्ड परीक्षा। पहले दिन 91 छात्र अनुपस्थित रहे। रानीखेत में शराब के जखीरे संग एक को दबोचा। हाईकोर्ट ने बागेश्वर के डीएम को अवमानना नोटिस जारी किया। मारा ने आबकारी नीति पर उठाए सवाल। हिंदी का आसान पेपर देख विद्यार्थियों के चेहरे खिले। बोर्ड परीक्षाएं शुरू। पहले दिन 56 विद्यार्थी गैरहाजिर रहे। एसटीएच में डॉक्टरों की कमी से इमरजेंसी न्यूरो सर्जन ठप हुआ। पीएम आवास में फर्जीवाड़े की आशंका पर जांच बिठाई। रामनगर में कोसी नदी के किनारे मिला बाघिन का शव। कॉर्बेट पार्क में फिर होगी जलीय जीवों की गणना। टनकपुर में वन आरक्षी की गोली लगने से मौत। नैनीताल के एक वन कर्मी की संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत हो गई। प्रश्नकाल में विपक्ष के सवालों पर उलझे मंत्री। बीपीडीओ की 1 सप्ताह में होगी नियुक्ति। कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस 1 साल और नहीं बढ़ेगी। तो 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों पर राज्य सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को दी बड़ी राहत। एसजीआरआर विश्वविद्यालय में खेल और सांस्कृतिक उत्सव शुरू हुआ। वरिष्ठ आईएएस को ब्रेन हेमरेज, सीएम ने जाना हाल। समन पर ईडी कार्यालय में पेश नहीं हुई लक्ष्मी राणा। अमित भट्ट को कराटे की मानक उपाधि मिली। जिस घर में बजनी थी शहनाई वहां छाया मातम। चंपावत के हरतोला गांव में पेयजल संकट गहराया। पूर्णागिरी मेले की तैयारियां तेजी से हों। मोहित सहित 35 पर लगेगा यूएपीए। पीसीएस की मुख्य परीक्षा में 1111 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। यूओयू ने यूजीपीजी का परीक्षा शुल्क बढ़ाया। पॉपुलरिटी कुछ छात्राओं की क्लिप बनाने वाला यूट्यूबर गिरफ्तार। तो सोशल मीडिया पर पॉपुलरिटी के लिए कॉलेज से आती जाती छात्राओं की बनाई गई वीडियो पर कमेंट करना यूट्यूबर को भारी पड़ गया। इस कार्रवाई से शहर के सोशल मीडिया पर 24 घंटे एक्टिव रहने वाले लोगों और युवाओं में खलबली मची है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने वालों को चेतावनी दी है। यदि वह इस तरह की हरकतें करते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर दूसरों की निजता का हनन करने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले युवाओं को पुलिस ने चिन्हित करना शुरू कर दिया है। नहर निर्माण में घपला 7 करोड़ में भी काम अधूरा हुआ।
बाजार से लेकर सर्विस लाइन मार्ग तक लगा लंबा जाम, तो भगवानपुर से खबर आई है। मॉक ड्रिल से बच्चों को बताए सुरक्षा के तरीके। गैरसैंण में विपक्ष ने जनता सत्र आयोजित कर जनता को घेरा। अंकिता के माता पिता का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ। बर्फबारी से हरसिल, मुखबा और गंगरानी हुर्री मोटर मार्ग बंद हो गया है। श्रीनगर में 8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। बर्फबारी के बाद चौपता पहुंच रहे पर्यटक कारोबारी खुश हैं। ओली में 1 फीट से अधिक बर्फ जमी है। किसान मजदूर संगठन सोसाइटी ने प्रदर्शन किया। लक्सर बार के सचिव बने कमल नारायण। हिंदी का पेपर आसान आने से खुश दिखे बच्चे। गैरसैंण में विपक्ष ने जनता सत्र आयोजित कर सरकार को घेरा। छात्रवृत्ति के 11,000 आवेदनों की होगी जांच। अब हर साल करानी होगी स्कूल बसों की जांच, देना होगा प्रमाण पत्र। हरिद्वार जिले में कम मतदान वाले बूथों का चिन्हीकरण कराएं। हाईवे पर कांवड़ यात्रा में होगी मुश्किल। गौकसी में 1 आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार, तो हरिद्वार से खबर आई है। छात्रा से देह व्यापार कराने की कोशिश में आरोपी गिरफ्तार हुआ। कालसी में खेल मैदान बनाने की मांग उठाई। वही खबर है, विकास नगर से पुल का काम शुरू न होने पर किया प्रदर्शन। रिश्वत लेते कर्मचारी का वीडियो वायरल हुआ। चक्राता का तापमान 2 डिग्री तक पहुंचा। अग्निवीर बनने को अब मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी, तो क्लर्क के लिए अंग्रेजी में प्रति मिनट 30 शब्द के हिसाब से होगी टाइपिंग परीक्षा। 22 मार्च तक पंजीकरण होगा। दून में अगले 2 दिन मौसम रहेगा साफ। ऑटो में पशु मांस बरामद, चालक फरार हो गया। सामूहिक नकल भी आएगी गैंगस्टर एक्ट के दायरे में, तो प्रदेश में अब सामूहिक नकल भी गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगी। विधानसभा में प्रस्तुत उत्तराखंड अधिनियम 1986 संशोधन अधिनियम 2024 में ये व्यवस्था की गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के साथ दिया धरना। वर्षा से तापमान 8 डिग्री सेल्सियस गिरा, ठिठुरन बढ़ी। कमिश्नर तक पहुंचा देवदार के पादन का मामला। रामनगर हाईवे पर 4 घंटे तक थमी रही रफ्तार। साल्ट के चरीधारी में यात्री को घसीट ले गया गुलदार, तो घने जंगल में टैक्सी रुकवा कर लघु शंका को गया था रमेश। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगे मोहान वन रेंज के टोटाम क्षेत्र में युवक पर गुलदार ने हमला कर दिया। यही नहीं, उसे घसीट कर कुछ दूर झाड़ियों तक खींच ले गया। युवक चेताने के बावजूद लघु शंका के लिए सड़क से कुछ दूर चला गया था। अलबत्ता चालक के शोर मचाने पर उसकी बमुश्किल जान बच सकी। उसे गंभीर हालत में पहले रामनगर फिर राजकीय सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज व चिकित्सालय ले गया। इधर टोटाम क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। सिराघाट के पास अनियंत्रित होकर के सड़क पर पलटा वाहन। विवेकानंदपुरी में युवक का शव 4 दिन बाद बरामद हुआ। किशोर की मौत के मामले में चालक पर मुकदमा दर्ज किया गया। आग सेक रही बुजुर्ग महिला झुलसी रेफर, तो बागेश्वर से खबर आई है। खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में मिलेगा 4% का आरक्षण। 4 धाम हेमकुंड साहिब, ओली सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। श्रीनगर में बाजार से लगे मकान में घुसा गुलदार। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर के सदन में किया वॉकआउट। चंपावत वन बीट अधिकारी ने खुद को गोली से उड़ाया। उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार खेल विश्वविद्यालय राय के कुलपति बने। युवक पर झपटा, तेंदुआ घसीटते हुए ले गया 200 मीटर दूर। बाइक पेड़ से टकराई, 2 युवकों की मौत, तो किच्छा से खबर आई है। मौसम ने ली बोर्ड छात्रों की परीक्षा, तो मंगलवार को मौसम में भी परीक्षार्थियों की परीक्षा ली। बोर्ड परीक्षा शुरू हुई तो चमोली के कई केंद्रों और उत्तरकाशी के हरसिल में बने केंद्र पर छात्र छात्राएं बर्फबारी के बीच ही परीक्षा देने के लिए केंद्रों तक पहुंचे। मां के साथ रैन बसेरे में सो रही 2 माह की बच्ची चोरी, तो सहारनपुर की कलियारा दरगाह में आया था परिवार, अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया। टेडी बियर हेलमेट लगाकर वीडियो बनाने वाला यूट्यूबर गिरफ्तार हुआ। 5 लोकसभा सीटों पर 55 दावेदार।
कांग्रेस ने गैरसैंण में किया प्रतीकात्मक विधानसभा सत्र, पूर्व विधायक बने मुख्यमंत्री। मोर्चा का विधानसभा कूच, पुलिस ने रोका तो प्रदर्शन किया। दून से काठगोदाम नहीं, हल्द्वानी तक ही आ जाएगी ट्रेन, तो हल्द्वानी से काठगोदाम रेलवे ट्रैक पर चल रहा है कार्य, 13 मार्च तक रहेगी यह व्यवस्था। 12वीं और 10वीं में 2362 परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा, तो उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो गई। पहले दिन परीक्षार्थियों ने 10वीं में टंगड़क व हिंदुस्तानी संगीत और 12वीं में हिंदी कृषि हिंदी की परीक्षा दी। 2362 परीक्षार्थियों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा छोड़ दी। बाल विवाह रोकने के लिए प्रयासों में तेजी की जरूरत है। देहरादून में अमर उजाला सॉलमेट का आयोजन आज होगा। बार एसोसिएशन चुनाव में 70% मतदान हुआ। मौसम नीति बोर्ड छात्रों की परीक्षा। चमोली में 50 से अधिक गांव बर्फ से ढक गए हैं। हाईवे में बर्फ हटाने का काम प्रभावित हुआ। श्रीनगर के चौराहे में गुलदार दिखा। बर्फबारी से और मजबूत हुए ग्लेशियर, जमीन को मिली नमी। पलायन निवारण आयोग कार्यालय घेरा, तालाबंदी हुई। अच्छा हुआ हिंदी का पेपर खुद दिखे छात्राएं। गढ़वाल के 5 जिलों में 428 छात्राएं रहे अनुपस्थित। दयारा बुग्याल में युवाओं ने की स्कीइंग। 6 बीओ को अतिरिक्त प्रभार सौंपा, आदेश जारी किया गया। वरिष्ठता सूची जारी न होने से शिक्षक नाराज, तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी ने कुल सचिव डॉक्टर धीरज शर्मा से विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की। चुनाव में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, तो डीएम का 100% मतदान के लिए करें जागरूक। कार और वाहन की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, तो मेरठ निवासी परिवार कार से देहरादून रिश्तेदारी के यहाँ जा रहा था। अलग अलग सड़क दुर्घटना में महिला सहित 2 घायल हो गए। गुरुकुल कांगड़ी में चंद्रशेखर आजाद को दी श्रद्धांजलि। गन्ने का उत्पादन रहा कम, जल्द बंद हो सकती है मिलें। नैनीताल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गिरी फाहें, हल्द्वानी में हल्की बौछार हुई। रामनगर में वन भूमि पर बसे लोगों पर शिकंजा, ड्रोन से सर्वे किया गया। बार बार बयान बदल रहा अब्दुल मलिक, तो पूछताछ में आई जानकारी का घटना से किया जा रहा मिलान। जांच के लिए मलिक को कई जगह ले जाया गया। वहीं खबर है रामनगर से संदिग्ध परिस्थितियों में बाघिन की मौत हो गई। चलती ट्रेन से चोरी ज्वेलरी का डिब्बा लेकर भागे उचक्के। दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने किया दोष मुक्त। 223 ग्राम स्मैक के साथ रोडवेज चालक सहित 3 गिरफ्तार हुए। बढ़ेगी हरियाली, नए सिटी फॉरेस्ट भी होंगे तैयार। हिंदी का आसान पेपर देख खिल उठे परीक्षार्थियों के चेहरे। मेडिकल कॉलेज संचालन के लिए 216 चिकित्सकों की होगी नियुक्ति। 4 भाई बहनों में सबसे छोटा था हरीश, तो परिवार में शादी की चल रही थी तैयारियां, अब छाया मातम। उच्च हिमालय में पारा -16 डिग्री पहुंचा। बाइक पेड़ से टकराए 2 युवकों की मौत हो गई। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को 150 पदों की स्वीकृति का इंतजार है। 1 महीने से बंद पड़ा सीटी स्कैन मशीन लगाने का काम। गर्मियों में पेयजल संकट दूर करने के लिए जल संस्थान ने कसी कमर। रानी खेत में पिकअप से भरी 120 पेटी शराब बरामद हुई। रानी खेत रामनगर हाईवे पर 4 घंटे लगा रहा जाम, तो 20 सड़क पर पलटा ट्रक। नदी में मिला 4 दिन से लापता युवक का शव। शारीरिक दस्ता परीक्षा में बहाया पसीना, तो जिले में महिला प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी की भर्ती शुरू हो गई है। पहले दिन महिला अभ्यर्थियों ने शारीरिक दस्ता परीक्षा में जमकर पसीना बहाया। समलैंगिकों में बढ़ रहा HIV संक्रमण का खतरा। 400 करोड़ रुपए से रामपुर और बरेली पहुंचेगा जमरानी का पानी। असलहों की खेप के साथ रुद्रपुर का सौदागर दबोचा गया। खटीमा में दशकों बाद दिखे गिद्ध। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने निकाली आक्रोश रैली। भोजन माताओं ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा। पुलिस ने फरार टप्पेबाज को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया।